मवेशियों और जानवरों के लिए नहीं है बल्कि ये मनुष्यों के लिए है, रोका छेका अभियान। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जुलाई से रोका छेका अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में पशुओं को खुले में छोड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार के इस अभियान को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान मवेशियों और जानवरों के लिए नहीं है बल्कि ये मनुष्यों के लिए। जिस तरह मवेशी सड़कों पर बैठकर लोगों को आने जाने से रोकते हैं, उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। बेरोजगारी से तंग आकर शिक्षकों ने सड़क पर किए जूते पॉलिश। पुलिस ने सीएम हाउस जाने से रोका तो कराया मंडन। रायपुर की सड़क पर गुरुवार को शिक्षक जूते पॉलिश करते नजर आए। कहने लगे कि सरकार ने इन्हें रोजगार दिया ही नहीं, अब बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल है, इसलिए जूते पॉलिश करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा करेंगे। प्रदेश भर से आए ये शिक्षक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे। रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक लिया तो नाराज होकर वहीं मंडन कराने बैठ गए। रायपुर में अब घरेलू गैस सिलेंडर 906 रुपये और पावर पेट्रोल 100 रुपये पहुंचा। पेट्रोल डीजल के महंगाई से त्रस्त उपभोक्ताओं पर अब रसोई गैस की महंगाई की मार भी पड़ गई है। 7 महीनों में रसोई गैस के दाम 241 रुपये बढ़ गए हैं। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 906 रुपये हो गए हैं। वहीं 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर भी 333 रुपये पहुँच गया है। साथ ही 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 1714 रुपये हो गई है। वहीं दूसरी ओर बड़ी तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये की ओर बढ़ रहे हैं। रायपुर में पावर पेट्रोल तो 100 रुपये प्रति लीटर पार होकर 100.28 रुपये प्रति लीटर में बिकने लगा है। गुरुवार 1 जुलाई को साधारण पेट्रोल 96.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.44 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। 41 पुलिस अफसरों के तबादले। लापरवाही की शिकायत पर सरगुजा आईजी पर एक्शन। मुख्यालय अटैच किए गए पुलिस अधीक्षक को भी हटाया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के 41 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इसमें 21 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। सरगुजा रेंज के आईजी आरपी साय को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय बुला लिया गया है। कामकाज में लापरवाही की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभाव अब बिलासपुर के प्रभारी आईजी रतन लाल डांगी को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मवेशियों की खुले में चराई रोकने का अभियान शुरू। गौठानों को 24.41 करोड़ देगी सरकार। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कल से रोका छेका शुरू हो गया है। रोका छेका यानी मवेशियों को खुले में चराने पर रोक का अभियान। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौठानों को 24 करोड़ 41 लाख रुपए देने की घोषणा की। टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताने वाले 2500 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लोगों से वापस लिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने ही दिए आदेश। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सामने आए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताने का विवाद टूल पकड़ता जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे सभी टीकाकरण प्रमाण पत्रों को वापस मंगाकर निरस्त करेगा। उनकी जगह पर नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आदेश खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ही दिए हैं। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 96 देशों तक पहुंचा। WHO ने कहा आने वाले महीनों में और खतरनाक होगा। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज़्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुँच चुका है। पीएम किसान एफपीओ योजना। मोदी सरकार किसानों को देगी 15 लाख रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बाद अब मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक और योजना लेकर आई है। योजना का नाम है पीएम किसान एफपीओ योजना। इससे पीएम किसान उत्पादन संगठन योजना भी कहते हैं। इसके तहत देश के किसानों को भारत सरकार 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इससे किसानों को खेती में कारोबारी की तरह लाभ प्राप्त होगा। हालांकि अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किए गए हैं। जायडस कैडिला ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। या नीडल फ्री वैक्सीन होगी। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जैको डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कंपनी का कहना है कि उसका सालाना 12 करोड़ डोज बनाने का प्लान है।
नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर चर्चा के लिए तैयार। देश में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। केंद्र सरकार कई बार किसान संगठनों से चर्चा करने के लिए हामी भर चुकी है। इसी बीच गुरुवार को ग्वालियर पहुंचने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठनों से कहा है कि सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों के किसी भी प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह कृषि कानूनों किसानों के हित के लिए बनाए हैं, इसलिए इन कानूनों के वापस नहीं लिया जाएगा। किसान संगठन कोई बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार किसी भी वक्त बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।